अटेंशन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्यारे बच्चों, आज फिर एनसीईआरटी के जो आज हॉट न्यूमेरिकल्स हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग न्यूमेरिकल्स, काफ़ी मेहनत खोजता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। आज की जो क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछे गए थे। आप क्वेश्चन बैंक अगर हो तो आप देख सकते हैं, नहीं पूछे जा चुके हैं पिछले 10 साल के अंदर। तो इसमें केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी लगेगा। कौन सा कंसेप्ट? केमिस्ट्री। 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वो सारे कंसेप्ट लगेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग 2.16 नंबर देखते हैं। ये एक्चुअल में आप गॉसेस थ्योरम में कर चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन कर रहा है कोई चार्ज शीट है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना प्रूफ करने कहा जा रहा है आपसे। ये प्रूफ करना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज शीट इज इक्वल टू द, सर पे हाथ कहाँ रख ली तुम? बहुत भारी है, सर पे हाथ रख ली। सर पे हाथ रखने से काम चले, हिम्मत करो। प्रूफ करना है E2 माइनस E1 वेक्टर फॉर्म है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। एन कैप को तो पहचानना है, यूनिट वेक्टर है ये। आइए हम लोग इसके लिए एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं। गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं और गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा टुकड़ा ले रहे हैं, छोटे टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो D.dA, और डायरेक्शन सेम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वर्टिकली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी वर्टिकली आउटवर्ड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे 0 होगा। सिग्मा इंटू डी ए दैट इज क्यू। क्यों? कि सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाई ए, एरिया यहाँ डी ए लिए हैं, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। टोटल निकालने के लिए इसको हम लोग क्या किए? इंटीग्रेशन किए हैं। एक साइड का देख रहे हैं E1 है, दूसरे साइड का E2 मान लिया गया। E1 अब DA और DA कैंसिल, बच रहा है DE cos 0, cos 0 का मान 1, D का इंटीग्रेशन E और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये स्केलर फॉर्म में है, इसको वेक्टर बनाना है तो तीर लगाएंगे और यहाँ n कैप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? n कैप। किसको? अब कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड, ये प्रूव करना है, जस्ट आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप होगा। यही काम हम लोग एक्चुअल में गॉस थ्योरम में किए थे, क्योंकि इन साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, इसलिए एक को यहाँ पे 0 मानिए तो दूसरा आपका बच जाएगा और बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। या नहीं तो फिर इसको आप क्या कीजिए, जिस तरह से हमने गॉस थ्योरम में पूरा अच्छे से इसको किया ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो चार्ज शीट के लिए, या फिर इसका नाम कूलम्स थ्योरम भी था, उस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। इसी में B नंबर सवाल है कि दिखलाना है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी क्लोज्ड चार्ज सरफेस ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके जितने भी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा लगातार होगा। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, बीच में ब्रेकिंग नहीं होगा। और वो हिंट्स भी दे दिया है, किताब में पढ़िए तो आंसर भी दिया हुआ है। उसमें क्या यूज़ कीजिए किस कंसेप्ट का, कि किसी क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा 0 होता है। वर्क डन हमेशा 0 होता है। देखिए, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वर्क डन फिर 0 नहीं हो पाएगा। वर्क डन 0 है, इसका मतलब है कि वह कंटिन्यूअस होगा ही। ऑलरेडी आंसर भी क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, आप देखिए वहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं आप लोग।
किसी चार्ज सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद कीजिए, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 18 नंबर जो है ये केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन कह सकते हैं, केमिस्ट्री भी फिजिक्स भी दोनों चलेगा, कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। ऑर्बिट का रेडियस इतना ही होता है 0. हाइड्रोजन एटम में रेडियस जो होता है 0.53 एंगस्ट्रम। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, ये 0.53 एंगस्ट्रम होता है। तो न्यूक्लियस है में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, दो चार्ज का सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। इसका भी मान पता है, Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन, R ये दिया हुआ आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसको बदल दीजिए मीटर में, और यहाँ पे 1.6 गुने 10⁻⁻19 से डिवाइड कीजिए। क्यों कीजिए, आंसर जो दिए गए हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्वेश्चन तो लगता है इसे ऑब्जेक्टिव में फिक्स हो, बार बार पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, कोई साल नहीं छूटा है। कभी पूछता है ये किसका यूनिट है, एनर्जी का है। कभी ये पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितना मान होता है, कितना मान होता है। तो ये हमारा जूल में था, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए 1.6 गुने 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया। इससे आसानी भी हो गई, ये यहाँ पे कट गया, कैलकुलेशन थोड़ा हमारा आसान हो गया, ये कैंसिल। अब बचा 1.6 इंटू 9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आ गया 1.6 इंटू 9, ये 10⁻9 माइनस 19, ये माइनस ऊपर गया प्लस हो गया। ये देखो 19 माइनस 19 पावर 0 मान 1, तो सिर्फ इतना बचा, इसको डिवाइड कीजिए, क्या बोलो, 10 + 9 19 हुआ ना, 19 घटा 19 कितना हुआ, 0 हो गया, पावर 0 मान 1, इसको गैप कर दिया, इसको भाग दीजिए, इतना आंसर आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। और सवाल में ही दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ऐसे आप 11th के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है विथ निगेटिव साइन। तो माइनस और एक माइनस यहाँ देखिए पहले से था, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल गया। टोटल एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल चुके हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, और वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल क्या 13.6 है, और इन्फिनिटी का 0 मान लेते हैं, तो -0 किया तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गए। ये सवाल खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी केमिस्ट्री के लिए भी, दोनों में पूछे जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स। और ये वाला, ये दोनों बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं, फिर जाने की संभावना है दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ भी एनर्जी ही निकालना है। कह रहा है कि H2+ आयन है, उसमें 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन का कह रहा है कि दोनों से इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम पे है। सवाल में फिगर नहीं दिया है, फिगर आपको सोच के बनाना है। कह रहा है H2+ आयन है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी कह रहा है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन दोनों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इधर से भी 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी 1 एंगस्ट्रॉम। अब ये एक ट्रायंगल बन गया, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे ये 2 चार्ज का सिस्टम, ये भी 2 चार्ज का सिस्टम, ये भी 2 चार्ज का सिस्टम। तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। पहले इस दोनों का निकालिए, Q1 Q2 बाई R1, फिर इस दोनों का Q1 Q2 बाई R2, फिर इस दोनों का Q1 Q
Q1 Q3 बाई R3। इसमें कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। देखिए 1/4 पर कॉमन आ गया, जो बचा लिखा Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई। इसी तरह से ये दोनों तो प्रोटॉन है, दोनों प्लस में, यहाँ फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। फिर ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 10 पे पावर -10 को कॉमन निकालिए, यहीं पे गुना भाग कीजिएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक कॉमन लेके ही काम आसान होता है। 5 नंबर का सब लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं खाली कंपटीशन में ही न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड में भी 5 मार्क्स के सवाल पूछे गए हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। ई स्क्वायर कॉमन आ गया, 10 में -10 कॉमन, तो यहाँ बचा -1, यहाँ 1.5 और फिर यहाँ -1। आगे गुना भाग कीजिए, ई का मान पुट कीजिए, ये जो आएगा वो जूल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 1.6 10 पे -19 से डिवाइड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट के आपका इतना आ गया। इतना ठो गुना भाग कम से कम आप कर लीजिए। तो सब प्रैक्टिस करने का चीज़, आप हाथ में हाथ धरे रहो। अपने क्लास में भी आया तो बैठा हुआ है, ये कि नहीं कि बनाए न्यूमेरिकल, जाके प्रैक्टिस करें। बिना मेहनत के कुछ होता है यार? 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 18 घंटा। खूब पढ़ें। धन्यवाद।